गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारी क्लास 12th में प्रश्नावली 5.2 चल रही थी, जिसके हमने 13 सवाल कर लिए थे। 14वां सवाल आप देखें बोर्ड पे। ये सवाल है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यानी इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसका इन्वर्स मान लिया कि ए के बराबर है, माना ए बराबर ये, तो ए का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए एफ आई जे चाहिए, उसका परिवर्त इन्वर्स होगा। तो F11 निकालेंगे सबसे पहले। तो F11 कितना होगा, चलो तो व्युत्क्रम के लिए ए इनवर्स बराबर सूत्र लिख लेते हैं, 1/, सारणिक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सारणिक ऑफ ए लिख लेते हैं सबसे पहले, 1 -1 और 1, 2 1 -3 1 1 1। तो 1 सारणिक बनानी है, ठीक है, आव्यूह नहीं बनानी। इसके भी नंबर कट जाएंगे अगर आपने आव्यूह की जगह सारणिक और सारणिक की जगह आव्यूह लिख दिया। तो ध्यान रखें, आव्यूह बड़ा ब्रैकेट और सारणिक मापांक वाला तरीका जो है। तो एक इंटो में रो और कॉलम हटाएं, 1 और माइनस के कितने लिखेंगे, 3, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस के 3 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस का 1, और रो और कॉलम हटाओ, 2 एकम 2, फिर माइनस लिखेंगे और फिर प्लस के 3 हो जाएंगे। लास्ट में प्लस का 1 लिखेंगे और रो और कॉलम हटा के 2 एकम 2 माइनस 1, 3 और 1 4, 3 और 2 5, और प्लस के 2 में से 1 गया तो 1, 5 और 1 6 और 4 10, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। ये व्युत्क्रमणीय हो गई, तो आव्यूह व्युत्क्रमणीय हो गई है ना। तब आप क्या निकालेंगे इसमें, F11, ठीक है, सेकंड निकालेंगे। तो सेकंड आएगा F11, पहली रो पहला कॉलम हटाओ, 1 और प्लस के 3, देन 4। F12, तो 2 और 1 3, माइनस का आएगा, है ना, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 एकम 2 और माइनस 3, प्लस के 3 हो जाएंगे। तो 3 और 2 5, माइनस के 5। F13 तो प्लस का आएगा, 3 और 1 4, पहली रो और तीसरा कॉलम हटा दो, तो कितना आएगा, पहली रो और तीसरा कॉलम हटाएंगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। चलो इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, F21। तो देखो F21 कितना निकलेगा, F13 निकाल लिया, F21 तो 2 और 1 3, माइनस का आएगा, कैसा आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम हटा दो, माइनस का 1 और फिर माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 2 और बाहर माइनस इसलिए प्लस के 2। F22 निकालो, 2 दूनी 2 और 2 4, पॉजिटिव आएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो कितना हो गया, 0। F23 निकालो, 3 2 5, माइनस का आएगा, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम हटाओगे तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 तो माइनस के 2 हो गया। F31 निकालो, 3 और 1 4, तो तीसरी रो और पहला कॉलम, ठीक है, तो तीसरी रो पहला कॉलम हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 3 और माइनस का 1 2 आ गए, ठीक है। F32 3 2 5, माइनस का आएगा, तो देखो मैंने पहले बताया आपको कि जब आप 32 लिखें तो सीधा माइनस पहले लिखते हैं, बाद की बात नहीं देखें। तो तीसरी रो हटा दिया, दूसरा कॉलम हटा दिया, 3 माइनस के 3 और माइनस के 2, तो माइनस के 3 माइनस के 2, तो कितने हो गए, ये प्लस के 5, 3 2 5 प्लस हो जाएगा। F33 लिखो, 3 और 3 6, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 और माइनस के प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 2 और 1 3, या तो मैं लिखूंगा Fij मतलब पंक्ति के रूप में। तो कितना आया, 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1, फिर आया 2 0 माइनस 2, फिर है 2 5 3, 2 5 3, देख लेना कोई अवयव छूटे ना, ठीक है। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर Fij का परिवर्त, तो इसका परिवर्त कितना आएगा, रो को किस में बदल देंगे, कॉलम में, 4 माइनस 5 1, 2 0 माइनस 2 और 2 5 3, या ठीक है। तो ए इनवर्स पता चल गया। तब ए इनवर्स बराबर आ गया 1/10 और ये आव्यूह की 4 2 2 माइनस 5 0 5 और 1 माइनस 2 और 3। अब इसकी जरूरत नहीं है, तो अब आपके ये समझ में आ गया कि ए इनवर्स निकाल लिया। अब इसकी सहायता से देखो समीकरण को हल करना है, वो क्या है वो देखो। जब इसकी सहायता मतलब आव्यूह सिद्धांत, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, अब इसके बाद ए इनवर्स निकालने के बाद आपका क्वेश्चन बन रहा है जो आपको दे रखा है ना। तो ध्यान से देखें आप इसे,
क्वेश्चन दे रखा है आपको 1 0 1 2 1 0 और 0 1 1, ये सवाल दे रखा है और इनटू में दे रखा है एक्स वाई जेड बराबर है 1/2 और 2y 6z माइनस के 2x, ये दे रखा है और प्लस के दे रखा है 201, ठीक है 201। इसे सॉल्व करते हैं, देखो कितना आता है। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, सॉल्व इन दोनों की गुणा हो जाएगी और इसकी भी दोनों बराबर आव्यूह है, तो देखो क्या आएगी, रो की कॉलम से गुणा करो एक बार, कितना आता है, एक की x से करो x, फिर 0 की y से करेंगे 0 और एक की z से करेंगे z, या ठीक है। फिर दूसरी रो की कॉलम से करेंगे तो 2x और प्लस के y और z का मान 0, ठीक है। लास्ट करेंगे तो 0 है ना, और प्लस के y और प्लस के z, ये तो अवयव इधर प्राप्त हुआ। इधर देखो क्या अवयव होगा, 1/2 भाग लगा देते हैं, 1/2 के अंदर गुणा करेंगे तो कितना रह जाएगा, ये y, कितना रह जाएगा भाई, ये 3z और ये केवल माइनस के x रहेगा, ठीक है। 1/2 का भाग लगा दिया। अब इसमें ये अवयव जोड़नी भी है और प्लस के अवयव के कौन से जोड़ेगी, 2 से अंदर गुणा करो, 2 दूनी 4 0 2, इन दोनों अवयव को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो संगत अवयव के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा x प्लस z, केवल x प्लस z, ये बचेगा 2x प्लस y, 2x प्लस y और ये लास्ट बचेगा y प्लस z और बराबर आ जाएगा हमारे पास y प्लस 4 देन 3z प्लस 0 और लास्ट आएगा आपके पास माइनस के x प्लस 2, ये आप, ठीक है। अब दोनों अवयव बराबर हैं और जब अवयव बराबर हो तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, तो आपको मिलेगा x प्लस जेड बराबर y प्लस 4, ठीक है, और मिलेगा 2x प्लस y बराबर 3z प्लस 0, लास्ट मिलेगा y प्लस जेड बराबर माइनस के x प्लस 2, है ना। तब समीकरण बनेगी आपकी x प्लस माइनस y, इधर आ जाएगा माइनस के y प्लस जेड बराबर 4, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण है 2x है ना प्लस के y माइनस के 3z बराबर 0, दूसरी समीकरण। लास्ट तीसरी बनेगी, ये x इधर आके प्लस का हो जाएगा, x प्लस y प्लस के z बराबर 2, ये तीसरी समीकरण। इसे हल करके दिखाना है। अब देखो सवाल यहां दे रखा था, इसे सॉल्व करते गए तब जाके हमें रेखिक जो समीकरण है हमारी वो प्राप्त हुई है, ये समीकरण है हमारी, ठीक है। 3 चरों वाली है तो इसे हल करना पड़ेगा, तो इसे हल करने के लिए देखो इसे ax बराबर b के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना, आव्यूह सिद्धांत से। तो आव्यूह सिद्धांत से देखो इसे ax बराबर b के रूप में लिख लेते हैं। देखो यहां लिख लेता हूं, ax बराबर b के रूप में लिखने पर, b के रूप में व्यक्त करने पर a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा हमारा 1 माइनस 1 और 1, फिर 2 1 माइनस 3, फिर आएगा 1 1 और 1, ये तो ये आ गया। x बराबर कितना आएगा हमारा, x बराबर आएगा x y z और b बराबर कितना आएगा, b बराबर आपका आएगा कितना दे रखा था 4 0 2, ये दे रखा b पर। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सवाल कराने की जरूरत नहीं है, तब x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। तो x की वैल्यू आपको पता है, a इनवर्स की वैल्यू ये देखो a है और a इनवर्स तो आपसे पहले ही निकलवा लिया ना पहले ही, इसी का तो a इनवर्स है, देखो दोनों सेम है, तो a इनवर्स हमारे पास पहले से ही है। b है, दोनों अवयव की गुणा करो, तुलना करेंगे, x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो अब आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कराएंगे तो फिर प्रश्नावली के सारे सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके ये समझ में आ गया। नेक्स्ट 15वां सवाल देखो इसका लास्ट, फिर इसके बाद इसकी विविध करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो। चलो देखो 15वां सवाल है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए तथा शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। तब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर, ये जो दे रखा है इसके सिद्ध करके दिखाना। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो हमें पता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर,
√3/4 भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हीरोइन का सूत्र पढ़ा होगा आपने, उसके उससे निकाला हमने √3/4 भुजा स्क्वायर, याद होगा आपके, नहीं है तो अभी याद कर लेना आप, ठीक है। कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो पुरानी है। तो √3/4 भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का। लेकिन हमने यहाँ सारणिक में क्या पढ़ा है, सारणिक में अगर हम किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है 1/2 और क्या है x1y1, फिर x2y2 और x3y3, और यहाँ लिख देते हैं 1 1 1, ये पढ़ा है हमने। √3/4 भुजा स्क्वायर, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है, आ गया। चलो अब मुझे क्या करना है, इसमें संक्रिया लगानी है। सिद्ध करने के लिए 1 1 1 की जगह 2 2 2 दे रखा है, तो ये क्या है C3, तो मैंने C3 में 2 की गुणा कर दी, 2 इंटू में C3, क्या कर दिया 2 इंटू में C3। अब आपको पता है जब मैं 2 इंटू में C3 करूंगा तो ये C3 जो है वो 2 2 2 हो जाएगा, सारणिक का गुणधर्म लगा ना। तो जब आप किसी रो या कॉलम में किसी अशून्य अवयव की गुणा करते हैं तो उसका मान उतने ही गुना बढ़ जाता है ना, और उतने ही गुना मान कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 2 का भाग लगाना पड़ेगा। किसका भाग लगाना पड़ेगा, 2 का। तो मुझे यहाँ 2 का भाग लगाना पड़ेगा, 1/2 और लिखना पड़ेगा, x3y3 2। ये सिद्ध करना है, 2 इसलिए मैंने किया 2 की गुणा, अगर यहाँ 3 होता तो 3 से गुणा कर लेता। तो √3/4 भुजा स्क्वायर, ये आपके समझ में आ गया हो। तो देखो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा x1y1 और 2, x2y2 2 और x3y3 2, इसका वर्ग और बराबर √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और भुजा का स्क्वायर का करेंगे तो 4 घात हो जाएगी। ये सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया हमारा, ये सिद्ध करके दिखाना था। तो जो सिद्ध करना था उसके लिए एक बार दोबारा से देखें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने सारणिक की सहायता से लिखा। फिर हमें यहाँ तीसरे कॉलम में 2 2 2 चाहिए, तो जब 2 2 कैसे आएगा, 2 से गुणा करने पर, और जब गुणा कर देंगे तो इसका मान उतने ही गुना बढ़ा देंगे, इसलिए ये हमने कम करना पड़ा। तो 2 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, ये गुणा में है, ठीक है, 22 नहीं है ना, गुणा में। तो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया, फिर वर्ग कर दिया, तो हमें जो सिद्ध करना था वो आ गया। अब इसके विविध के कुछ सवाल है, मेरे हिसाब से आपने कुछ कर लिए होंगे, है ना। फिर भी एक आध सवाल है जो मैं करा देता हूँ, आप इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लें। हमने फिर बताया आपको कि इसमें क्रैमर नियम और आव्यूह नियम ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके 3 नंबर के लिए आने हैं, है ना। 1 नंबर के लिए एक छोटा कोई सवाल आ सकता है। मैं एक और सवाल करा रहा हूँ विविध प्रश्नावली में से, आप इसका पहला कर लेंगे, है ना, दूसरा कर लेंगे, तीसरा भी कर लेंगे, और चौथा क्रैमर नियम हो ही जाना है, ठीक है। 5वां भी क्रैमर नियम है, संगत असंगत वाले हैं। एक द्वितीय क्रम का अवयव, छठा सवाल है, ए ज्ञात कीजिए। देखो छठा सवाल करा था, छठा सवाल है ए बराबर, ए इंटू में दे रखा है एक अवयव 1 - 2 1 4 देन 6 0 0 6। अच्छा, ऐसा तो हमने तीसरी प्रश्नावली में भी सवाल किया है ना। तो फिर ये यहाँ क्यों आया, देखो हमने तीसरी प्रश्नावली में क्या सवाल किया है कि ए की आप क्रम निकाल लें। देखो ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ए का क्रम नहीं पता, तो ए मान लिया मैंने m क्रॉस n का, और ये मान लिया b 2 क्रॉस 2 का, तो ये है c जो प्राप्त हुआ है 2 क्रॉस 2 का। तो देखो m की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू तो 2 हो गई और m की वैल्यू यहाँ मिलेगी, है ना। तो m बराबर कितना हो गया 2 और n बराबर भी 2 हो गया। इसका मतलब a जो है वो 2/2 का प्राप्त होगा, ये कंफर्म हो गया। ये आव्यूह सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम, है ना, आव्यूह जो हमने पढ़ा था तीसरी प्रश्नावली उसके हिसाब से। लेकिन ये सवाल फिर यहाँ क्यों दिया, यहाँ तो हमने क्रैमर नियम और आव्यूह नियम पढ़ ली, ये जब पहले ही पढ़ लिया तो इसे यहाँ देने की क्या जरूरत है। देखो इस सवाल में एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, और वो है ये पार्ट। इस पार्ट में से अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो ये 1 0 0 1 बन जाएगा, और ये कहलाता है i। क्या हो गया ये 6i। नहीं आया आपके समझ में, क्या बन गया ये 6i। अब ये 6i बन गया, यानी a और फिर इसे अगर मैं b मानूं तो a इंटू में b बराबर 6i हो गया, है ना। और जब a और b की गुणा करने पर 6 का तो चलो भाग लगा देंगे, a इंटू जब आप इसका, ठीक है, क्या बोलते हैं, 6 का भाग लगा लेंगे तो दोनों अवयव का गुणनफल कितना हो जाएगा i। तो ये क्या कहलाएंगे व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम अवयव तो आपने यहाँ पढ़े, है ना। तो उसके व्युत्क्रम अवयव के हिसाब से ये सवाल यहाँ दिया गया है। आप तीसरी एक्सरसाइज के हिसाब से तो कर ही लेंगे इसे, लेकिन व्युत्क्रम के हिसाब से इस सवाल को करना है।
तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर ये इधर जाके क्या हो जाएगा, बी इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो ए इंटू में बी इनवर्स बराबर 6 इंटू में बी इनवर्स आई, देन बी इनवर्स से बी इनवर्स आई हो गया, और ए बराबर कितना हो गया 6 इंटू में बी इनवर्स आई, या और बी इनवर्स आई तो बी इनवर्स ही होता है, मतलब 6 इंटू में बी इनवर्स, तो ये इधर जाके इनवर्स, इसका इनवर्स जो होगा उसकी 6 गुणा है ना, किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी। तो ये सब चीजें हमने यहां सीखी है इस प्रश्नावली में, इसलिए यहां ये सवाल दिया गया है। तो जब यह आई बन जाए ना तो इस तरीके से प्रयोग कर लेंगे, अगर आई नहीं बने तो तीसरी एक्सरसाइज में जो समझाया गया उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। चलो भूले थोड़ी हो तीसरी एक्सरसाइज को। देन ए बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे 1 - 2 1 और 4 का इनवर्स है ना, देन 6 0 0 6, या आप 6i लिख सकते हो इसमें, ठीक है, 6 इंटू में आई हो जाएगा 6i हो जाएगा। अच्छा इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इसका इनवर्स मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसका इनवर्स क्या होगा 1 सारणिक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, 1 सारणिक ऑफ ए, तो 1 सारणिक ऑफ ए 4 एकम 4 माइनस, ठीक है, 2 एकम 2 माइनस के 2 तो प्लस के 2, आ गया समझ में। देन एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 2/2 का इनके क्रम बदल देंगे 4 और 1, और जिन्हें नहीं बदला उनके चिन्ह बदल देंगे -1, आ गया समझ में। और इसे लिखेंगे आप 6i 1001, तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 2 6 से 6 क्या रह गया 4 2 -1 1, क्योंकि इसे i से गुणा करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, तो आपके पास एक ही वैल्यू आ गई 4 2 -1 और 1। अब मेरे हिसाब से आपके कितना समझ में आया ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो देखो तो ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना, 1 - 2 और 1 4 दे रखा था 6 0 0 6, ठीक है, फिर हमने ए बराबर लिखा 1 - 2 इसका इनवर्स लिख दिया, और देन ये आ गया, ठीक है। चल अगर किताब में आंसर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यहाँ 1 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 1। चलो मैं इसे है ना एक तीसरी प्रश्नावली में जैसे किया था हमने वैसा और करते हैं एक बार। तो मुझे ए तो पता चल गया था 2/2 का है, तो ए मान लिया मैंने A B C और D, देन इसकी गुणा करेंगे 1 - 2 1 4 से, और बराबर में है 6 0 0 6, ये हमारा दूसरा तरीका है, ठीक है। अगर मैं अब ए से इसकी गुणा करूं तो देखो क्या आएगा, रो की किससे गुणा करनी है, कॉलम से, तो a + b, ये रो की कॉलम से हो गई, फिर a की इससे करेंगे तो माइनस की 2a और प्लस की 4b, फिर यहां से करेंगे c + d और माइनस की 2c और प्लस की 4d, और ये बराबर किसके आएगा 6 0 0 6 के, तो आपके पास इक्वेशन आएगी a + b = 6 और माइनस की 2a + 4b = 0। यहां से आपको क्या निकालना है, a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 2 से गुणा कर दे इसे, तो ये हो जाएगा 2a + की 2b = 12, जोड़ दो दोनों को, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 4 2 6b = 12, देन b = 2, तो b की तो वैल्यू 2 आएगी, उत्तर में है 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या लिखेंगे, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकालेंगे, तो जब b की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 को इधर ले जाओ, 6 में से 2 गए तो 4, ये 4 आ गई a की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से आप c + d बराबर लिखेंगे 0 माइनस की 2c + 4d बराबर लिखेंगे 6, दोनों को हल करेंगे, c और d का मान निकालेंगे। तो ये हमारा तीसरी प्रश्नावली का तरीका है ना, ये हमारा यहाँ जो हमने सीखा है वो है। इसी तरह का एक और सवाल है, अगर आप करना चाहें तो आपकी विविध प्रश्नावली का है ना, 14वां सवाल है, आव्यूह ए ज्ञात कीजिए, तो सेम तरीका है, आपको ये करना है। मेरे हिसाब से आप इसके है ना बहुत सारे सवाल कर लेंगे, आव्यूह सिद्धांत है और ये है, कुछ एक आध सवाल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है ना, और 16 है, 17 है, तो ये मैं करा देता हूँ। 17 में थोड़ा सा मिस्टेक है, उससे सही करेंगे। चलो तो ये एक वीडियो में हम ये कर लेंगे है ना, 15 16 17 सवाल जो भी दे रखे हैं लास्ट के। उससे पहले अगर कोई परेशानी आए तो आप मुझे है ना कमेंट में करके बता दें।